यार जो ना ग्रुप डी के और जो एनटीपीसी के एग्जामिनेशन चल रहा है उसके लिए ना कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन किए हैं जो मानव क्रिया विज्ञान से है, ठीक है ना। तो रेलवे के लिए मेनली मेरा फोकस है कि रेलवे आने वाला अपकमिंग में है ग्रुप डी का एग्जाम और अभी चल रहा है अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी, ठीक है ना। इसमें जो जीएस का पेपर है उसके बारे में मानव क्रिया विज्ञान है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। फीमर कहाँ पाया जाता है? तो वो जांग की हड्डी है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद लिखा हुआ कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ है? कान की हड्डी है, एमआईसी उसमें होता है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड है माने थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा है स्किन, ठीक है ना। पूछेगा सेंस ऑर्गन कितने? सेंस ऑर्गन 5। कौन कौन होता है हमें नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ा कौन? त्वचा, पता है ना। सेंस ऑर्गन नाक, नाक, जीभ, त्वचा है। गुड। अगला इसमें कि मानव शरीर की सबसे छोटी व्यस्त अंग कौन सा? हार्ट। हार्ट सबसे व्यस्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन माने तंत्रिका तंत्र। जितने नस नाड़ी दिख रहे हैं वो सारा मरने के बाद सब कुछ जलता है लेकिन नस नहीं जलता है, ठीक है ना। उसी के झूठे मूठे को प्रवाह करा देते हैं, ठीक है। वो एक जगह चिपक जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ा सिरा का नाम है इनोफीरिया इकोनोवा, ठीक है ना। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो एवाडिनोल ओडी, ठीक है। फिर यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका नाम है सियाटिक, ठीक है। ये एक बीमारी है, समझ गए कि नहीं, जो दब जाता है तो हो जाता है। L5 L4। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन है? तो ग्लूटिया मैक्सिमा, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी लिखा जाएगा, सबसे छोटी पेशी है स्टेपिडियस, ठीक है ना। ये भी कान में। यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल, उसको मोनोसाइट बोलते हैं, जो सिंगल होता है। मोनोसाइट क्या होता है? सिंगल होता है। सबसे अधिक लिखा है पुनरुत्थान क्षमता, मतलब फिर से जागने वाला कौन है? तो यकृत कोशिका, जो लीवर की कोशिका वो ना जीवों को बढ़ते रहता है, घटते रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सबसे कम मतलब सबसे कम रीजनरेट करने वाला कौन है? ब्रेन। ब्रेन में जो एक बार टूट के फूट गया चांसेस है कि नहीं बनेगा। मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी है? तो कंजंक्टिवा है। कौन है? कंजंक्टिवा। संपूर्ण मानव शरीर के रक्त का प्रतिशत कितना है? 5 से 6 लीटर है, समझिए जो परसेंट में दिया हुआ है। संपूर्ण मानव के रक्त में लिखा हुआ है। लिखा मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? याद करो, हम तुमको बताए होंगे तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये रक्तचाप है, समझिए ब्लड प्रेशर है 120/80, ठीक है ना। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ 130 180 ये वर्तमान स्थिति है। ये परंपरागत ओल्ड जमाना सा है और ये अभी का है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, कितना? 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। लिखा है कि हमारे यहाँ प्लेटलेट्स कितने काउंट है? 2 लाख से 4 लाख रुपया ऐसे है, देखो यहाँ से लिखा है ना, प्रति क्यूबिक है, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा। यहाँ पे आइए होम्योग्लोबिन के लिखा है। होम्योग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में कितनी होती है? तो 14 से 16 ग्राम 100 ब्लड में 100 ग्राम को ब्लड की बात हो रहा है। होम्योग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में कितना होता है? 12 से 14 ग्राम 100 के बात हो रहा है। मानव शरीर ग्राम के मस्तिष्क लिखा है मानव शरीर यानी कि औरत मर्दाना दोनों के, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे तुम्हें इसको डिटेल कर देते हैं। ये जो लिखा हुआ है मेल है, समझे कि नहीं, और फीमेल है बेचारी की थोड़ा कम होता है। लिखेंगे हैं, लिख लो, क्या करेंगे? 1350 होता है, समझे कि नहीं। 1300 से 1350 ग्राम होता है इसका वेट का वेट, माइंड का वेट, ठीक है ना। सॉरी माफ करना, गलती नहीं पढ़ा रहे, सही पढ़ा रहे, तुम्हारे को गुस्सा भी आएगा। चल मानव शरीर के तापमान कितना होता है? ये लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछा जाए मेरे भाई तो 37 डिग्री। र्यूमर में पूछा जाए तो 29.6 डिग्री, ठीक है ना। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है केल्विन में किसका मान है ना, मनुष्य का तापमान कितना होता है, लिख के बताना मुझे। लिखा हुआ है कि यूरिन का जो पीएच वैल्यू है, यूरिन, ठीक है ना, यूरिन का 6 होता है। यहाँ लिखा हुआ मानव शरीर के हृदय के धड़कने की सामान्य दर 70 से 72 प्रति मिनट होता है। 70 से 72 प्रति मिनट। बंद करो पंखा।
मानव शरीर की मांसपेशियां की संख्या कितनी है? 639। कितना? 639 होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। जितना चीजें हम आपको दे रहे हैं ना, उसको करना क्या है, इसको आपको ना कॉपी पे नोट कर लेना है। कैसे पे नोट करना है जी? कैसे पे नोट करेगी? नोटबुक पे, समझ गए कि नहीं। जितना भी स्पीडी की चीज है, लूसेंट है, रट जा, लूसेंट के पीछे वाला रट जा, समझ गए कि नहीं। जीने के लिए है बहुत दिन, मरने के लिए है बस विदिन सेकंड, समझ गए कि नहीं, उतने में मर जाना है। लिखा शरीर के सबसे भार में, शरीर के भार में जल का मात्रा यानी भार होना चाहिए 65% होता है। मानव शरीर के अस्थियों की कुल संख्या 206 होता है, समझ गए कि नहीं, 206 होता है। लिखा हो कि पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड 3.75। ये क्या है? पूछेगा कि क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, साल्ट है, कौन बताएगा? न्यूट्रल। अरे 7 से आगे चला गया, ये क्या कहलाएगा? ये क्षारीय कहला जाएगा, ये सब जानती है, समझे कि नहीं। इससे आगे आएगा तो वो अम्ल है, और ये न्यूट्रल है। बताओ रहे कि पीएच वैल्यू, पीएच की खोज किसने करा? पीएच स्केल का पीएच वैल्यू है एसपी सोरेनसन ने, हो सकता है आगे लिखा भी होगा। लिखा स्पाइनल तंत्रिका की संख्या 62, क्रेनियल मस्तिष्क में होता है क्रेनियल 22, जिसको खोपड़िया बोलता है, कपाल वहां। सर्वदाता रक्त ग्रुप कौन है? ओ ग्रुप। सर्वग्राही मतलब सबको देने वाला के साथ लेने वाला, ये लेने वाला, ये देने वाला, ये राजा, ये भिखारी, समझ गए कि नहीं। राजा ब्लड ग्रुप हो, भिखारी ये भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते रहना। यहाँ पे लिखा हुआ हानिकारक विकिरणों से हमको मतलब कि सुप्रभाव मानव अंग कौन सा है? तो आंख है जो हमको हानिकारों को मतलब बचा सकता है, बता सकता है। मानव शरीर में फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 1.2 ग्राम हमारा फास्फोरस चाहिए, नहीं तो हमेशा टंग जाएंगे। लोहा भी हमारा चाहिए, लोहा पता है ना, आंख रत्न खाती है ना, यस या नो? शीशा खाती है या नहीं? यस। कैसे होगा दिखाएंगे बाद में, आगे आइए। शरीर में लिखा हुआ, शरीर में रक्त मुख्य किस रूप में कार्य करता है? ऑक्सीजन के संवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है। लिखा है किसी बाहरी पदार्थ के रक्त में प्रविष्ट होने वाली कौन सी प्रतिक्रिया है? WBC, मतलब कोई भी अगर तुम्हारे पास अटैक करेगा तो तुमको रक्षा करेगा। शरीर में पाचन क्रिया आरंभ कहां से होता है? मुख से आरंभ होता है, समझ गए कि एरस के रास्ते निकल जाता है। मनुष्य के शरीर में सुनने की क्षमता, सुनने की 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। इसके नीचे यानी इसके नीचे, किसके? इसके नीचे हम नहीं सुन सकते हैं, समझे कि नहीं। 0 से इतना मैंने सुने, कुत्ता सुन सकता है जमीन से, या फिर आप देखिए चमगादड़ इससे ऊपर करता है उत्पन्न, ठीक है। भूकंप की गति थोड़ी हम लोग सुन पाते हैं, नहीं ना। यहाँ पे सोते हुए व्यक्ति में जागने के लिए कितना डेसिबल, अब जगाना है भैया मम्मी बुला रही है, कितना? 50 डेसिबल है। वैसे ये ठीक ही है, लेकिन ना साधारण बातचीत में 40 से 50 डेसिबल, समझे कि नहीं। कहीं कहीं पे आधी आया जाएगा, 40 से 45 में लिखा रहेगा ऐसे, तो इसको भी मान लेते, ठीक है ना। साधारण बातचीत। लड़ाकू विमान कितना करता है? 110 डेसिबल, 110 डेसिबल, ठीक है ना। ऐसे डी ऐसे बी, ठीक है। एक आदर्श घर का लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऐसे इको सुनने की तुम 17.5 होता है, समझे कि नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते रहते हैं, समझते रहिए, जो चीजें हम बोल रहे हैं उस चीज पर गौर करिए। लिखा हुआ है वयस्क मानव में हीमोग्लोबिन सामान्यतः कितना? 14.5 ग्राम से 100 ml में 14.5 ग्राम होना चाहिए। पीत का पीएच वैल्यू 7.7, कितना हो गया रे? कैसा लगा? 7.7 है तो कैसा लगेगा? क्षारीय के अम्लीय, गुड। फिर यहाँ लिखा है हृदय की झिल्ली जो घिरी होती है 4 चैम्बर से होता है, उसका नाम है पेरियोकार्डिस। क्या नाम है? पेरियोकार्ड। अब ना बताएंगे बीमार है, हाथ रहा है, कहाँ जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, यही कार्डियोलॉजी, पेरिकार्डियस, ठीक है। जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में जल सोख ले तो वहां से सिट्ठी बन के आगे की ओर निकल जाता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां हैं? तो 12 जोड़ी में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लिखल है कि एनियासेटिसिस तरीका क्या बताता है? भ्रूण की लिंग के लिए, समझे कि आप लोग हमें देखते हैं कि कौन लड़का होगा कौन लड़की होगा, इसके लिए ये जानकारी देता है। लिखा हुआ कंडरा, लिखा हुआ है टेंडा, किससे जोड़ता है? टेंडन है ना, पेशिया से हड्डी को जोड़ता है, यहीं पे लिखा रहेगा, समझे कि नहीं।
याद करना, हड्डी से हड्डी के जोड़ के क्या कहते हैं, आपको लिख के बताना है। किस कोशिका के इंसुलिन स्रावित होता है, तो बीटा कोशिका से हमारे शरीर में इंसुलिन स्रावित होता है। किसकी सहायता से रक्त ऑक्सीजन ले जाता है, तो लोहित यानी कि WBC जो होता है उससे, होम्योग्लोबिन जिससे स्वाहित माने ट्रांसपोर्ट होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा, थायरॉक्सिन। आयोडीन नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा, ग्वाइटर रोग हो जाएगा, गला रोग, पता है ना, ग्वाइटर रोग। फिर आगे देखेंगे इंसुलिन किससे बनता है, पेनक्रियाज में बनता है। कहाँ बनता है, पेनक्रियाज में। लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि उच्च उत्तरांक पर मानव की RBC की संख्या क्या होती है, अगर बहुत ज़्यादा है तो बढ़ेगा, तब ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे द्वारा बताया गया नॉलेज आपको काम आएगा, और मैं ये जरूर कहूँगा कि निश्चित ही इससे वीडियो से पेपर में आएगा, तो आप लोग इसको ना प्रयास कीजिए। अब हम आपको फिजिक्स की दुनिया में ले चलते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।